आप सभी के एजुकेशन पॉइंट में मोस्ट वेलकम है। आज जो हम लोग क्लास 10th का मैथिली कविता का पाठ जो है 5 पढ़ेंगे। तो आप देखियो मैथिली में सब कुछ समझियो, मैथिली में सब कुछ समझ बुझू। और जे अहाँ के कविता के चैप्टर 5 या चैप्टर 5 के नाम या एरसक काला नाग। एरसक काला नाग के लेखक जो है चंद्रभानु सिंह या। देखिए चंद्रभानु सिंह, अहाँ सब किताब लग बैठबे, हम जहाँ जहाँ अंडरलाइन करे छी, जहाँ जहाँ अहाँ सब अंडरलाइन करबे, साथ साथ ओकरा ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा याद करब। पहला पहला जो है वाक्य कह रहा है, चंद्रभानु सिंह मैथिलीक नामी कवि अछि। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सेट करत। हिनक जन्म दरभंगा के जिलाक नदियामी, तो यहाँ पे याद रखा पड़त जिला के साथ साथ गांव। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सेट करत कि चंद्रभानु सिंह कौन गांव का निवासी छला। तो आंसर की होते नदियामी। जन्म तिथि 1 मार्च 1922 ईस्वी। स्कूल में अध्यापक छला। ई पूछल जात कि चंद्रभानु सिंह कौन पद पर छला। डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापक आंसर होते। उसके बाद कहल गेल छै आब शकुंतला महाकाव्य। महाकाव्य नहीं, एक मिनट एक लाइन छूट गया। देखियो आगे कहल जाए छै कि आब सेवा निर्मित। सेवा निर्मित के मतलब होय छै रिटायरमेंट, जेकरा इंग्लिश में कहल जाए छै रिटायल। तो रिटायल भ गेलै, पूर्णतः साहित्य सेवा करैत अछि। यानी कि रिटायल भ गेलै तो सब दिन स्कूल में पढ़बे लिखबे वाला आदमी छले, तो मन लगे नहीं छले घर पर करते की, लाठी लेकर तो जतने घूमे ला। तो के लेल बैठ के अपन लेख कहानी कविता से जे मन छले लिखे छले, साहित्य लिखनाइ चालू कर देलके। स्वदेश भारती हिनकर कविता का नाम छै। स्वदेश भारती पूछल जात, इम्पोर्टेंट छै। के ई गीत अलापे छै तथा शकुंतला। देखिए शकुंतला किनकर महाकाव्य छै, तो की आंसर हो जाते चंद्रभानु सिंह। मैथिली काव्य, ठीक। हिंदी में से हो हिनक कविता पोथी अछि। हिंदियों में कविता पोथी अछि। देखियो शकुंतला महाकाव्य पर हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छलै। ताहि दुआरे जे छै एहि पर ऑब्जेक्टिव दो तरह के ऑब्जेक्टिव सेट करत। पहिल ऑब्जेक्टिव सेट करत कि चंद्रभानु सिंह का कौन साहित्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छलैन। तो आंसर की बजते शकुंतला महाकाव्य। दोसर क्वेश्चन बजते कि शकुंतला महाकाव्य किनकर रचना अछि, चंद्रभानु सिंह। ओहि के बाद देखियो मैथिली लोकप्रिय गीतकार आ कवि चंद्रभानु सिंह लोकधर्मी रचनाकार छथि। मैथिली गीतक लोक धुन, लोक रुचि आ लोक भाव हिनक रचनाक मुख्य विशेषता थिक। मूलतः ई गीतकार थिक, गायक थिक। देखियो गीत तो लिखबे करे छलखिन आ गीत गौबो करे छलखिन, तैं द्वारा गायक कहलखिन। कवि सम्मेलनक मंच से हिनक गीत सुनि श्रोता मुग्ध भ जाइत। यानी कि बड़ा बड़ा सभा जे लगे छले, सभा में जते लोग रहे छले हिनकर गीत सुन के आनंदित हो जाए छले, मजा आ जाए छले, मजा। अभी देखियो लिखने छे कविता, भयंकर कविता छे, बहुत बढ़िया कविता छे। बायोलॉजी से संबंधित ई जे छे कविता अछि। एड्स जे होय छे, एड्स कोन वायरस के कारण भ जाय छे। एड्स HIV वायरस के कारण भ जाय छे। तो एड्स से लोग के सतर्क रहे के लेल जागरूक केने छे कविता के माध्यम से। कहने छथिन एड्सक कालनाग उतरल छे सिंधुक, कत्ता सँ घुसल कत्ता सँ ढुकल स्वदेश में दिशा दिशा सँ गरजै छे। सिंधु देखियो, सिंधु जे छे कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान, यानी कि
ओहि क्षेत्र में ई नदी छै। एहि के मतलब अतः ई कहै ला चाहिए कि विदेश से जे छै, विदेश से चीन उन के बॉर्डर सब फला चिल्ला जे छै, तो विदेश से ढुकल छै एड्स भारत में कि कत्ता से आयल छै, नहीं आयल छै अपना देश में, ई गरज रहल छै। काल नाग के जैसन गरज रहल छै, जना काल नाग गरजे छै। काल नाग मतलब होइ छै परेशानी, संकट। आबै छै कंपाइन भूकंप आ की सागरक लहर। कंपाइन भूकंप यानी कि सुनामी जो छै, सुनामी पानी के लहर, और भूकंप धरती कंपन या सागर के लहर। तहिना जे छै एड्स से आदमी भयभीत भऽ जाइ छै, डरि जाइ छै। ओहिके बाद कहल जाइ छै कि पारादीपक काल रात्रि की कारगिल के विकराल पहर। कारगिल के विकराल पहर एक मतलब है कि संकट के घड़ी, संकट के घड़ी। ओहिके बाद देखियो एड्स के कोन कोन रूप में व्यक्त केन छथिन चंद्रभानु सिंह से सब बतेन छै। एटम बम से बढ़ विभीषिका आई मनुज कुल सिरजै छै। यानी कि मनुष्य के सिर पर मंडरा रहल छै, जेना एटम बम विस्फोट होइ छै तो तहस महस भऽ जाइ छै, तहिना ई जे छै एड्स जे छै मनुष्य के आइ जे छै सिर पर मंडरा रहल छै, यानी कि प्रभावित भऽ जेतै। देखियो एहि बीमारी से एते किया डरे छै से बताओ। देखियो आगे कविता के माध्यम से कहल गेल ये, एहन एहन काल घटा मरछाई लोक अचेत पड़ल घर में। यानी कि एहि बीमारी से सबके डर होइत रहे छै, जेना कोरोना वायरस छलै तो सब अपना घर में रहे छलै, बाहर कहीं नहीं जाइ छलै। तहिना एहि बीमारी के वजह से बीमारी गांव में फैल गेल छै, तो आदमी में डर के माहौल छै। तो आदमी अपना घर में रहे छै, कहूँ नहीं जा रहल छै। आ घर में कितने देर आदमी रह जेते रहते, बोझ मतलब एकदम बोरिंग बोरिंग हो लगे छै ज्यादा देर रहे छै। तो आगे कहने छै बुझ नहीं पड़े मुसीबत के डब मंच संच मंच मर चर घर में। यानी कि एहि के वजह से की मुसीबत छै, एहि के वजह से संच मंच लोग घर में पड़ल रहे छै मरल मरीज के जैसन। महादैत्य के प्राण सांस आ शोषित से घुस कुचैर छै। यानी कि देखियो यानी कि ककरा सांस से ककरा पट जेते ई बीमारी कुछो नहीं कहल जा सकैया। ताहि दुआरे आदमी एक दोसर के साथ बैठे से भी डर रहल छै कि ओकर सांस हमरा लग जाए तो हम बीमारी से ग्रसित हो जाए। जबकि अहाँ सब बायोलॉजी में पढ़लिए हन कि एड्स जे छै जब तक ब्लड के संपर्क नहीं हेतै जब तक एड्स नहीं फैल सकै छै। एड्स जेकरा भए गेल छै ओकरा साथ अहाँ बैठ के खानो खा लेबै तैयो अहाँ के एड्स नहीं पटत। आ एड्स जेकरा भेल छै ओकरा साथ अहाँ नहियो रहै छै तैयो अहाँ के एड्स भऽ जायत। ओहि कंडीशन में जे कंडीशन में अहाँ जाइ छियै दाढ़ी बनबै लेल, हजामत बाल बनबै लेल हजाम के पास, आ ओहि जे ब्लेड से छै दोस्त एड्स वाला के अगर बाल बनेने हेतै आ ओकर ब्लड हल्को कट खुट कुछ भऽ गेल हेतै, ब्लड एहिमे आबि गेलै ब्लेड में, आ ओ ब्लड अहाँके अगर कट भेल अहाँके ब्लड के संपर्क में गेल तऽ अहाँ बीमारी से प्रसिद्ध भऽ जेबै। तो साधु संत भी कोई भी भऽ सकै छै। एहिमे बेसी बात बायोलॉजी के मुख्य तौर से देखबै तब ई सब समझबै। लेकिन एहिमे जे छै कविता के अनुसार ओहि तरह से नहीं व्यक्त कऽ के दोसर तरह से व्यक्त कयल गेल अछि। आगे जे छै कहने अछि कि सिफलाहा, सिफलाहा ककरा कहै छै, सिफलाहा धनिक आदमी कहै छै, बुझलियै। सिफलाहा सब परदेश जा जा पाप कमा घर में लाबै। यानी कि धनिकाहा सब जाइ छै विदेश वीजा उजा बना के पैसा खर्चा कऽ के, आ पैसा वहां से की कमा के लौते, वहां से पापे कमा के जे छै अपना देश आबि जाइ छै। पपियाहा सब चीन से पटाके आबि गेल छलै कोरोना वायरस छै कि नहीं, भारत चीने में बनल छलै। तो यह बात होइ छै, अपने देश में रहते तो कोरोना वायरस फैलबे नहीं करती थे।
आगे कहल गेल छै ढाहे ढाहे वंशक भीत कुटुम्ब आ अपनाहु घर बेबूझ घायल। यानी कि जे छै एहिसे एड्स बीमारी से वंश जे छै डरि जाइ छै, यानी कि जते रिश्तेदार छै सब डरि जाइ छै, अपन कुटुम्ब जे छै सेहो आन बेजान बुझऽ लगै छै। कोरोना वायरस जकरा सबके भेल छलै, रिश्तेदारी नातेदारी सब खत्म छलै, शादी विवाह सब दूर रहो। तेनाहिते एड्स के बहुत पहले प्रसारित केने छलखिन चंद्रभानु सिंह। कहल जाइ छै छूतक रोग गरसै बाघिन सन देखे दुख सिरजै छै। यानी जे दुख के हम देखने नहीं छी उ दुख बिना देखले मतलब गरज रहल छै। छूतक रोग गरसन बाघिन जैसन, केना गरज रहल छै बाघिन के जेना गरज रहल छै। ओहिके बाद कहल जाइ छै, कहै छथिन कि डूबत देश जाहि कुत्सा सँ लारल लोहार के लारैन। यानी कि जत्ता लोढ़ा सबके ई सबके उदाहरण दऽ के समझाबै के कोशिश कर रहल छलखिन चंद्रभानुनाथ सिंह कि जेनाकि एके गो लारनी से भूजा भोजैत काल अलग अलग जे खपड़ी होइ छै ओहिमे भूजा भोजल जाइ छै। या एक तरीका से देखबै कि अगर सब्जी या दालि एके करछुल से भी परोसल जा सकैत अछि, तहिना बात भऽ गेलै ई। तऽ तहिना कहल जाइत अछि कि धसल आलोप पाप धरा पर अनु अनु मतलब होइ छै एटम, तऽ अणु विस्फोटो सँ भीषण। जेनाकि जेना परमाणु बम विस्फोट होइ छै ओहियो से ज्यादा ई जे छै एड्स प्रभावित करै छै। चेतन बाल युवा नवयुत्तर जान मौनक मीत चेताबै छै। यानी कि ई जे बीमारी छै केकरो ग्रसित कऽ सकै छै, नवयुवक सबके ज्यादा ग्रसित करै छै, प्रभावित होइ छै। ई सब आगे कहने छथिन आगे कहने छथिन कियो की बुझै कक्कर रक्त में विष के पुड़िया छै राखल। यानी कि केकरा रक्त में विष के पुड़िया रखल छै, एके मतलब भेलै कि एड्स ककरा फैलल छै नहीं फैलल छै, ककरा खून में छै नहीं छै, ई देख के आदमी के बतावल नहीं जा सकै छै। हाँ बुखार लगे छै तो मनुएल रहते तो समझ जेतै एकरा बुखार लगल छै। अगर खांसी होइ छै एक बार खांसी करते तो पता चल जेतै खांसी होइ छै। अगर सर दर्द होइ छै तो उदासीपन रहतै, पेट दर्द रहै छै तो अलग से बेचैनी रहतै। तऽ एड्स में एहन कोनो पहचान देखे के लेल नहीं मिले छै। एहि लऽ कऽ और आदमी सब ज्यादा डर रहल छै। आगे कहल जाइ छै महाकाल ककरा सिर महाकाल ककरा सिर उतरत। आब तो सब महाकाल के भक्त बन गेले काला टिकट कऽ के। कक्कर मृत्यु रग सँ रग में झाँपल झाँपल। यानी कि ककरा जे छै ई एड्स फैल जेतै, ककरा ज्यादा एड्स जे छै प्रभावित कऽ देतै, ककर मृत्यु कखन भऽ जेतै कोनो ठौर ठीक नहीं रहै छै। एहिमे मीतो सँ बचि रही, मीत मतलब फ्रेंड दोस्त, दैट इज लाइक फ्रेंड। मीतो सँ बचि रही मीता मौनक मीता बरजै छै। मतलब मौनक बात मने में रखू, दोस्ती यारी सब भूल जाओ। अगला जे अगला हरविर्रो मचि रहल देश में काल संकटक आगमन सँ जकरा में चरित्र के बल अछि सैह निडर भूखल यम सँ। यानी कि ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन पूछत कि एड्सक काला नाग से के निडर छै, तऽ आंसर की भऽ जेतै चरित्रवान व्यक्ति एड्स बीमारी सँ निडर अछि। सहस्त्राब्द के शुभ आरंभ में नर निर्घिन के लज्जबै छै। यानी कहै छै कि ई बीमारी छै जे लोक लज्जा के सामना करऽ पड़ै छै। खत्म भऽ गेल हेतै, अब समझू
देखियो, कविता के अनुसार तो एड्स के अलग रूप से व्याख्या केन अछि, प्रस्तुत केन अछि, लेकिन जे एड्स के छै अलग तरीका के होइ छै। प्रकोप मैथिली में जे कविता के माध्यम से समझनिया, ओहिमे साइंस के आधार पर नहीं देनिया, तो एहि के अनुसार बहुत कुछ गलत या। और अहाँ के हम बतेलू कि जब तक ब्लड के संपर्क नहीं हेतै तब तक नहीं हेतै। यहाँ पे कहे छै मतलब डर गेल छै एक तरह से काज से, तब तक समझियो कि गाँव में नॉलेज के ओते प्रसार नहीं भेल रहथिन, तें दुआरे ई बात छै। आगे जे छै एहि से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछल जायत। 5 नंबर के क्वेश्चन ये पूछल जायत कि अर्थक काला नाग कविताक सारांश लिखू। तो सारांश लिखे लेल कहत, तो सारांश लिखबै कि प्रस्तुत कविता चंद्रभानु सिंह द्वारा लिखल गेल अछि। एहि कविता के माध्यम से कवि एड्स से लोक के सचेत करैत छथिन कि एड्स खतरनाक रोग होइत अछि, तें दुआरे बचि कऽ रहबाक चाही। और एड्स बीमारी के कारण जे छै समाज में, रिश्तेदार में, घर में जे छै चरित्र पर सवाल उठऽ लगैत अछि। ताहि लऽ कऽ चरित्रवान रहबाक चाही और एड्स बीमारी से निडर रहबाक चाही। एड्स होय के मुख्य कारण की छै, जाद अथी बायोलॉजी के अनुसार बतबै छी। ई भऽ गेल अहाँके मैथिली कविता खत्म। तो एड्स जे होइ छै तो ज्यादा से ज्यादा जे छै यौन संबंधित करै छै, संबंध बनबै छै अदर व्यक्तियों के साथ, मतलब अदर महिलाओं के साथ, अदर तो ओहि के वजह से एड्स बीमारी हो फैल जाइ छै। तो ओहि के बाद जकरा एक बार एड्स भऽ गेलै, ओकरा वजह से बहुत एड्स फैल जाइ छै। ओकर ब्लड के संपर्क में कोई भी चलि गेलै तो ओइसे ओकरा बीमारी भऽ जेतै। तो इहे छै, इहे के साथ ई चैप्टर खत्म भऽ गेल।